जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सभी लोग उस पवित्र पावन महादिव्य तिथि, जिस तिथि का हम सभी लोगों को बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से इंतज़ार रहता है, एकादशी की तिथि। साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी, बहुत सी मेरी प्रिय माताएं, बहनें, मेरे भाई इस एकादशी के व्रत की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हम आप सभी लोगों तक एकादशी का व्रत पारण कब करना है, कब की है एकादशी, 18 या फिर 19 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की यह सबसे बड़ी, साल की सबसे बड़ी एकादशी। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी 24 एकादशियों का पुण्य अकेले इस एक एकादशी से सभी लोगों को प्राप्त हो जाता है। बहुत सी मेरी प्रिय माताएं इस पहली बार एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी से ही प्रारंभ करना चाहती हैं, तो उन सभी के लिए हम आप सभी तक इस निर्जला एकादशी, भीम एकादशी की संपूर्ण जानकारी आप तक पग पग पर आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि आपके साथ हम एकादशी के इस व्रत की संपूर्ण महिमा और इसका फल क्या है, इन सब की जानकारी, पूजन विधि से लेकर पूजन शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री तक की चर्चा आज के वीडियो में करने वाले हैं। यह कोई साधारण नहीं है, यह एक दिव्य एकादशी है, क्योंकि एकादशी की महिमा पद्म पुराण, नारद पुराण, भक्ति विलास आदि शास्त्रों में बताई गई है। भक्ति विलास, हरि भक्ति विलास के अनुसार नारद पुराण से गंगा गया, काशी पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा वेदिका आदि, यमुना, चंद्रभागा, इनमें से कोई भी भगवान हरि के दिन एकादशी के बराबर नहीं है। देखिए, इनमें से कोई एकादशी के बराबर नहीं है। हे राजन, यदि कोई दूसरों से अनजान होकर भी यदि एकादशी का व्रत करता है तो उसके सभी पाप जल जाते हैं और वह आसानी से आध्यात्मिक दुनिया को प्राप्त कर लेता है। देखिए, शास्त्रों में कितनी महिमा बताई गई। यदि भूलवश भी, अनजाने में भी यदि एकादशी के व्रत का पालन हो जाता है तो इस व्रत की इतनी विशेष महत्वता हमारे शास्त्रों और पुराणों में बताई गई है। तो आइए जानते हैं कब की है एकादशी, और साथ ही साथ एकादशी देखिए, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही। एक बार आप पुनः समय फिर से ध्यान दें, 17 जून 4:42 से आरंभ हो रही है, और 18 जून 6:23, कहीं कहीं 6:24 पर समाप्त होगी। और हमारे शास्त्रों और पुराणों में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत हम सभी भक्तगण 18 जून को ही रखेंगे। आप सभी लोगों ने एकादशी किस दिन की है इसकी जानकारी आप जन जन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि गलती ना करना, एकादशी इतनी पवित्र पावन महादिव्य तिथि है। इस तिथि पर यदि भूल कर भी यदि व्रत धारण हो जाए तो उसका कितना फल होता है। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं एकादशी। मेरी प्रिय माताएं, बहनें, यह संशयात्मक स्थिति जो उनके मन में बनी हुई थी, भ्रमात्मक स्थिति लोगों ने बना दिया था कि कब की है, 18 जून या 19 जून, 17 जून, तो आप सभी लोगों के मन का जो भ्रम था उसको दूर करने का प्रयास किया गया। अब आइए जानते हैं एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से लाभ की, कौन कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि से खुशहाल जीवन का वरदान हमें प्राप्त होता है। और इस दिन भगवान लक्ष्मी जी की आरती, मंत्र, सहस्त्रनाम स्रोत, कथा आदि का पूरे मन से पाठ करने से जीवन में शुभता आकर हर तरह से हमारे जीवन में आनंद देती है। और एकादशी के व्रत से संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए उत्तम माना गया है। इस दिन संतान की कामना से यदि
व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल्य स्वरूप की पूजा करे तो संतान लाभ अवश्य होता है। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूरे मनोयोग से करने से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति, उसकी दीर्घायु, उसके उज्जवल भविष्य की कामना, तरक्की, सफलता के लिए खास महत्व रखती है। संतान की कामना रखकर व्रत करने से शीघ्र अतिशीघ्र उसे संतान की प्राप्ति। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है। देखिए, निर्जला, इस निर्जला अर्थात बिना जल अन्य जल ग्रहण किए अर्थात बिना आहार के ही इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि निर्जला बिना जल के। तो निर्जला और फलाहारी यह व्रत दो प्रकार का होता है। यदि आप स्वस्थ और उपवास करने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद एकादशी के समापन के पश्चात पारण जरूर करें। देखिए, बहुत से भक्त यह संशय में पड़े हुए हैं कि हम अस्वस्थ हैं तो हम निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें। देखिए, सब कुछ आपके स्वस्थता और अपनी शारीरिक सामर्थ्यता के अनुसार है। यदि आप निर्जला रखते हैं तो उसका व्रत का पुण्य अत्यधिक प्राप्त होगा, और यदि आप आहार लेकर करते हैं तो उससे भी आपको पुण्य प्राप्त होगा, परंतु जैसा आपकी शारीरिक क्षमता हो उसके हिसाब से आप व्रत को धारण करें। और एकादशी पर दीपदान का बहुत खास महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है। एकादशी व्रत को पूर्ण भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को दशमी के ही दिन से हमें इस व्रत का पालन करना होता है। या 3 दिन का व्रत होता है। दशमी के दिन से हमें एक समय आहार लेना चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और दशमी के दिन शास्त्रों में क्या बताया गया है? दशम्यम एक भक्तंतु कुर्विता नियतेन्द्रिय अकाम्यादंतु कस्तुंतु खद्देत तदंतरम। दशमी के दिन अर्थात मनुष्य को दशमी के दिन से संयमित रहकर केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। इसके बाद उसे अपने हाथ मुंह धोना चाहिए और दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। इस एकादशी की एक विशेष चर्चा आती है कि जब पांडव सभी एकादशी का व्रत धारण करते थे तब भीम को अत्यधिक भूख के कारण जो है उन्हें कष्ट होता था। और साथ ही साथ क्योंकि जब सभी लोग व्रत करते हैं तब भोजन आदि की व्यवस्था तो आप जानते ही होंगे। तो और साथ ही साथ पांडवों को भी यह दुख होता था कि मेरा भाई भीम क्यों यह व्रत नहीं करता। तब भीम ने वेदव्यास जी से पूछा कि क्या इसका कल्याण का कोई और मार्ग है, जिससे हमें कोई ऐसी एकादशी है जिससे हमें सभी एकादशियों का पुण्य मिले। तब वेदव्यास जी ने बताया कि आप ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर ले तो आपको संपूर्ण एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तब भीम ने इस एकादशी का व्रत बड़े ही प्रसन्नचित भाव से और निष्ठा भाव से व्रत रखा। भगवान मधुसूदन का ध्यान करके भगवान श्री कृष्ण का, और वह एकादशी सफल हुआ। इसी कारण से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।